अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे मनुसलवा के बारे में कि मनुसलवा क्या था, इसकी हकीकत क्या थी, मनुसलवा किस नबी की उम्मत पर उतरा और क्यों उतरा, क्या मनुसलवा जन्नती खाना था या फिर अल्लाह तबारक व ताला ने ये दोनों चीज़ें ज़मीन से ही पैदा की थी, मनुसलवा में किस जानवर का गोश्त खाने के लिए मिलता था और बनी इसराइल ने ऐसी क्या नाफरमानी की थी कि इसका असर आज तक हर तरह के खाने में मौजूद है। प्यारे दोस्तों, इन सारे सवालों के जवाब आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। प्यारे दोस्तों, जब अल्लाह ने कौम बनी इसराइल को मिस्र से निकाला और उन्हें फ़िरौन से छुटकारा दे दी तो बनी इसराइल ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की रहनुमाई में यानी अगवाई में बहरे अहमद, जो कि एक समंदर है, उसको पार किया और फ़िरौन अपने लश्कर समेत समंदर में डूब गया। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कुछ इत्मीनान मिला तो अल्लाह का हुक्म हुआ कि आप बनी इसराइल के इस लश्कर को लेकर अर्ज़ मुक़द्दस यानी शाम में दाखिल हो जाए, जिस मुक़द्दस सरजमीन का वादा बनी इसराइल से लिया गया था और जो उन्हें मिलने वाली थी। लेकिन उस वक्त अर्ज़ मुक़द्दस पर कौम अमालिका का कब्ज़ा था, जो बदतरीन कुफ़ार थे और बहुत ताकतवर जंगजू थे और बहुत ही जालिम लोग थे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को साथ लेकर अमालिका से जंग करने के लिए रवाना हुए, जिनकी तादाद यानी जिनकी संख्या 6 लाख थी। लेकिन जब ये लोग अर्ज़ मुक़द्दस के करीब पहुँचे तो उनके दिल में खौफ यानी डर तारी हो गया और बुज़दिली पैदा हुई। उन्होंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, इस शहर में जो बानी है वो बहुत ज़ोरावर और ज़बरदस्त है, लिहाजा जब तक ये लोग शहर में रहेंगे हम हरगिज़ वहाँ दाखिल ना होंगे। यहाँ तक कि बनी इसराइल ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से ये तक कह दिया कि ऐ मूसा, आप और आपका खुदा जाकर उस ज़बरदस्त कौम से जंग करें, हम तो यही बैठे रहेंगे। उनके इस रवैये से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को बहुत सदमा हुआ, लिहाजा अल्लाह ने उन्हें ये सज़ा दी कि जिस वादी में उन्होंने पड़ाव डाला था वो 40 सालों तक वहाँ भटकते रहे मगर इस मैदान से बाहर ना निकल सके। इस मैदान का नाम मैदान तीह था, जो 27 मील के इलाके में फैला हुआ था। रिवायात में आता है कि बनी इसराइल के लोग सामान उठाकर सारा दिन चलने के बाद रात एक जगह पर पहुँचते और जब सुबह होती तो वो वही मौजूद होते जहाँ से वो चले थे। लिहाजा अब बनी इसराइल मैदान में फंस चुके थे और एक हफ्ते में सबका सामान ख़त्म हो गया तो सारी की सारी कौम तौबा व इस्तग़फ़ार करने लगी और माफ़िया मांगने लगी। मैदान तीह में होने वाले इस सख्त इम्तिहान और मुश्किलात को देखकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अपनी कौम पर रहम आया और आपने अल्लाह की बारगाह में उनके लिए दुआ की। लिहाजा अल्लाह तबारक व ताला ने बनी इसराइल के लिए उस मैदान में बेशुमार अताए और नेमतें नाजिल फरमाई। जब बनी इसराइल को प्यास की शिद्दत महसूस हुई, प्यास लगी, तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व ताला के हुक्म से अपना आसा एक चट्टान पर मारा तो उस चट्टान से बनी इसराइल के 12 कबीले के लिए 12 चश्मे जारी हो गए। क्योंकि ये वादी लंबे चौड़े मैदान पर फैला हुआ था, वहाँ सर छुपाने के लिए कोई जगह ना थी और दिन के वक्त सूरज की धूप और तपिश से बनी इसराइल बदहाल हो जाते थे। लिहाजा धूप से बचाव के लिए एक बहुत बड़ा सफ़ेद बादल सारा दिन बनी इसराइल के लोगों के लिए साया करता था। इसके अलावा रात में मैदान के बीचों बीच एक चमकदार सुतून उतरता था जिसकी रोशनी में वो लोग कामकाज करते। इसके अलावा भी अल्लाह ने उन पर बहुत सी इनायतें की थी। उन्हीं इनायत और नेमतों में एक नेमत मनुसलवा था। दरअसल अल्लाह ने उन लोगों के खाने के लिए आसमान से 2 किस्म के खाने की चीज़ें उतारी थी,
एक का नाम मन और दूसरे का नाम सलवा था। मन शहद जैसी मीठी खाने की चीज़ थी। इंजील की किताब खुरूज में लिखा है कि जब वो शबनम यानी औंस सूख गई तो उन्होंने देखा कि मैदान में छोटी छोटी गोल चीज़ पड़ी है जैसा कि पाले के दाने होते हैं। बनी इस्राएल उसे देखकर कहने लगे मन यानी ये क्या है। तब मूसा ने उनसे कहा कि ये वही खाना है जो अल्लाह तबारक व ताला ने तुम्हें खाने को दिया है और उसने तुझको पहले आजमाइश में डाला और तुझे भूखा रखा। फिर वो मन जिसे तू और तेरे बाप दादा भी नहीं जानते थे तुझे खिलाया ताकि तुझको सिखाए कि इंसान सिर्फ रोटी पर ही जिंदा नहीं रहता। प्यारे दोस्तों, मन दरअसल एक शबनमी गोंद था जिसका जायका यानी स्वाद शहद जैसा था। ये गोंद वहाँ के पेड़ पौधों के पत्तों पर जमा हो जाता था और बनी इस्राइल रोज़ उसे सुबह सवेरे जमा करके खा लेते, जो हर शख्स के लिए लगभग 4 किलो उतरती थी। जो शख्स उस वक्त सोया रहता था वो उस दिन के खुराक से महरूम रहता, यानी वो नहीं खा पाता था। और सलवा एक किस्म का परिंदा था जिसे बटेर कहते हैं। जब शाम के वक्त दक्षिण की तरफ से हवाएं चलती तो उन परिंदों के हुजूम बनी इस्राइल के खेमों के करीब आकर बैठ जाते, लिहाजा वो लोग उन्हें आसानी से पकड़ लेते और उनको भून कर खाया करते। मनुसलवा ऐसा खाना था जो बहुत ही आसानी से हजम हो जाता, रंग, खुशबू और जायके यानी स्वाद में बेमिसाल था। इसके अलावा बनी इस्राइल पर अल्लाह की तरफ से ये मौजज़ा हुआ कि उनके बाल और नाखून बड़े नहीं होते, ना कपड़े फटते और ना ही मैले होते, और जिन बच्चों की भी पैदाइश होती उनके जिस्म पर कुदरती लिबास होता जो जिस्म के साथ बड़ा होता जाता था। इस तरह इस वादी तीह में बनी इस्राइल मनुसलवा और उन चश्मे यानी छोटी नदी के सहारे एक बेहतरीन ज़िंदगी गुजार रहे थे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का ये हुक्म था कि रोज़ाना तुम लोग मनुसलवा को खा लिया करो और कल के लिए हरगिज़ इसको जमा ना करके रखना। मगर कुछ लोगों को ये डर लगने लगा कि अगर किसी दिन मनुसलवा ना उतरा तो हम लोग इस चटियल मैदान में भूखे मर जाएंगे। चुनाचे उन लोगों ने मनुसलवा में से कुछ छुपाकर कल के लिए रख लिया। लिहाजा नबी की नाफरमानी करने पर ऐसी मनहूसियत फैल गई कि जो कुछ लोगों ने कल के लिए जमा किया था वो सब सड़ गया और आइंदा के लिए मनुसलवा का उतरना भी बंद हो गया। लिहाजा अहादिस मुबारक में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि बनी इस्राइल ना होते तो ना खाना कभी ख़राब होता और ना गोश्त सड़ता। खाने का ख़राब होना और गोश्त का सड़ना इसी तारीख से शुरू हुआ, वरना इससे पहले ना खाना बिगड़ता और ना गोश्त सड़ता था। दुनिया के अलग अलग कौमों और मजहबों में भी आसमान से उतरने वाले खाने का जिक्र मिलता है। बुद्ध मत के रिवायतों के मुताबिक जब दुनिया का एक चक्कर ख़त्म हो जाता है तो आसमान से ग़िज़ा बरसने लगती है। इसी तरह हिंदू मजहब के पुराण ऋग्वेद और अथर्ववेद में भी बादलों से भी शहद बरसने का जिक्र मिलता है। और कदीम यूनानियों यानी पुराने ज्ञानी और बुद्धिमान लोगों के यहाँ भी एक ऐसी आसमानी खाने का जिक्र मिलता है जिसका जायका यानी स्वाद शहद जैसा था। यही शहद जब दरियाओं पर बरसता तो उनका रंग दूध की तरह सफ़ेद हो जाता। हमने देखा कि खुदाए बरहक ने बनी इस्राइल के निजात यानी छुटकारे के लिए समंदर को चीर कर रास्ता पैदा कर दिया। वादी तीह में उनके लिए बादल का साया भेजा। उनके खाने पीने के खातिर चटियल और बंजर मैदान में चश्मे जारी किए और खाने के लिए आसमान से मनुसलवा भी नाजिल किया। लेकिन इन सभी नेमतों और राहतों के मिलने के बावजूद बनी इस्राइल के सरकश लोगों ने अल्लाह पर भरोसा ना किया। उन्होंने खुदा के मोजज़ात को अपनी आँखों से देखा था, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने खाने को अगले दिन के लिए जमा करना शुरू कर दिया। बिल्कुल इसी तरह जब हम किसी मुसीबत और परेशानी में फंसे होते हैं तो हम ये याद नहीं रख पाते कि अल्लाह ने इससे पहले हमारे लिए क्या किया और हमें कितनी नेमतें अता की।
हम सिर्फ ये देखते हैं कि इस वक्त हम इतनी बड़ी मुसीबत में फंसे हैं। प्यारे दोस्तों, मुश्किलें चाहे कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, ये याद रखना चाहिए कि उन मुश्किलों से भी बड़ा हमारा परवरदिगार है, जिसके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं। इसी तरह रिस्क के खातिर हमें आने वाले दिनों की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि खुदावंद पर भरोसा रखने वालों को वो गैब से रिस्क अता फरमाता है। तो प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो दोस्तों, इंशाअल्लाह मिलेंगे फिर किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।